हैप्पी बर्थडे मैम। थोड़ा पीछे तो लेते हैं अंकल को और करते हैं सेलिब्रेशन। कैसा लगा सबको सरप्राइज दिया गया है? थैंक यू बहुत बहुत हजार ऊपर लगा। मैं कौन करूं? गुड आफ्टरनून मुजफ्फरनगर। हाँ जी गुड आफ्टरनून। इस बार आज की गुड आफ्टरनून बहुत डिफरेंट होने वाली, क्योंकि आज जैसे शानू ने बताया था कि कुछ स्पेशल होने वाला है, और आज का स्पेशल शो भाई देखो, आज सबसे पहले तो भाई आज हमारे बीच में है वन एंड ओनली द डांसर, द सिंगर, द एक्ट्रेस कविता जोशी, हरियाणवी इंडस्ट्री की द ग्रेट भाई एक्ट्रेस। मैम सबसे पहले तो विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और रेडियो एफएम सुनने वाले सभी दर्शकों को कविता जोशी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज का शो होने वाला है बहुत धाकड़, क्योंकि भाई आज बजने वाले धाकड़ हरियाणवी गाने पूरे 12 से 2। मैं आप लोगों के साथ 2 घंटे, तो देखो मैं रहता हूँ 12 से 4 वैसे, मगर आज 12 से 2 स्पेशल शो करने वाले कविता जोशी मैम के साथ। उनके बारे में आने देखो भैया, बर्थडे सेलिब्रेट होता रहा, केक कटा लेंगे, मगर उससे पहले बहुत सारी और चीजें करेंगे। लेकिन फिलहाल जो वक्त हो चला है वो चला है कि बेहतरीन से गाने का भाई अगला गाना जो आ रहा है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उनसे पूछ ले कि उनकी बर्थडे की तैयारी कैसी। मैम आज आपकी बर्थडे की तैयारी कैसी है? बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत जोरों से चल रहा है, और रात से ही शुरू हो चुका है सेलिब्रेशन। और अभी आपके यहाँ पे आए हुए हैं और लाइव आप सब मुझे सुन रहे हैं, और ऐसे करके सेलिब्रेशन बस आगे बढ़ता ही रहेगा। राइट। अभी की अगर बात की जाए तो देखिए आपका है ना, आज मैंने सुना कि उस सॉन्ग के बारे में बताइए। कल मेरा एक सॉन्ग आया है, मेरा और उत्तम कुमार जी का, जिसका नाम है हाजी नंदी, और हम गाया है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो कल आया है और कल से ही वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या बात है, इसके लिए ना एक बार जोरदार क्या होनी चाहिए, तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। अभी है ना बहुत सारी गपशप चलने वाली है, साथ में हम पूरा का पूरा बर्थडे जो वो आपको है ना हम अपने है ना आपके कानों से आपको दिखाएंगे। और ठीक है, एक बेहतरीन सा गाना हाँ जी आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले एंजॉय कीजिए इस गाने को, कहीं जाएगा नहीं। आज है हमारे साथ सुपरस्टार यानी कि कविता जोशी जी। वेलकम बैक ऑन रेडियो एसी 90.8 एफएम पर इन द फैमिली मैन शो। और भैया फैमिली मैन शो की अगर बात करेंगे बाद में, मगर भाई कविता जोशी जी हमारे साथ है। मैम सबसे पहले फिर से स्वागत हो गया आपका। थैंक यू। वेलकम मैम। सबसे पहला मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि जो आपने जब हरियाणवी इंडस्ट्री में एंट्री करी मैम, कई सालों से आप हो, तो मैम किस तरह के चैलेंजेस फेस किया आपने, और क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या हर्डल्स और उनको किस तरीके से मुस्कुरा कर, गा कर, डांस कर जब आपका एक पैशन है, क्योंकि आपको जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना और देखा, और जहां तक मैं जितना मेरी नॉलेज है कि आपको डांसिंग का शौक बचपन से बहुत ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। और बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, तो एक्टिंग का मुझे कोई बाद में शौक नहीं लगा, मुझे बचपन से ही था। डांस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो वहीं से शुरुआत हुई। और स्टार्टिंग में मैंने अपनी वहीं पे कुमाऊनी एल्बम्स में भी काम किया हुआ, एंड उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी उत्तम कुमार जी से, जो कि सभी जानते हैं हरियाणवी मूवी के सुपरस्टार हैं। तो मेरी पहली फिल्म मन्नू धाकड़ मैंने उत्तर जी के साथ आई थी। तो जब से ये सफ़र चल रहा है, और आज बहुत सारी फिल्में मैं कर चुकी हूँ, और ऑलमोस्ट मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट उत्तर जी के साथ ही हैं। तो इतना नाम और इतना फेम जो मिला है, आज लोग जानते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के कारण जानते हैं। और उत्तर जी एकमात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री खड़ी की। जी मैम, ये बात तो आपने बिल्कुल फैक्ट है मैम। तो जो उत्तर कुमार जी के साथ आपको काम कर कैसा लगता है मैम, क्योंकि उनके साथ हमने बहुत सारी मूवीज करी, बहुत सारी, धाकड़ छोरा जिसे कहते हैं। बिल्कुल, धाकड़ छोरा उत्तर कुमार जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, और उस टाइम तो खैर मेरी एंट्री नहीं हुई थी, उसके बाद मेरी एंट्री हुई है मार्केट में। तो मन्नू मेरी पहली फिल्म आई, तो उसके बाद से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उत्तर जी के साथ, और छोटी छोटी चीज़ें सीखी कि काम को कैसे करते हैं। काम के लिए आपको हमेशा टाइम का पंचर होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं शुरू से भी ऐसी रही हूँ कि टाइम से ही आपको आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें रही हैं, और
कैसे लैंग्वेज, क्योंकि मुझे यहाँ की लैंग्वेज, तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो डायलॉग्स में सब हेल्प करते थे। और हमारे डायरेक्टर दिनेश जी के साथ मेरी फर्स्ट फिल्म जब हुई थी मन में, तो बताते थे दिनेश जी की कविता इसको ऐसे बोलो ऐसे बोलो, उत्तर जी बताते थे। तो धीरे धीरे करते करते आज मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबका प्यार, सबका सपोर्ट, और जो हमारे फैंस हैं कि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में एक्सेप्ट किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मतलब सबके सपोर्ट से ये सब। तो जैसे आप है ना सबसे पहली बार है ना अक्षय कुमार से मिले, ठीक है, वहाँ पर आपने है ना उनसे सारी बात करी, वो फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था? बहुत अच्छा था। मैं तो खैर उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि हरियाणा क्या है, क्योंकि उत्तराखंड और आपको कैसा देख के गया था उस टाइम, तो खैर इतना मुझे भी नहीं पता था। बट मेरी जो मुलाकात वहीं पे मेरे जानकार तो अच्छा था, एक अच्छी मुलाकात थी। साथ में बैठ के चाय वगैरह जो भी खाना का बनाया, मीटिंग हुई, एंड बाद फिर कॉल आया कि आप क्या बात है, मतलब कोई ये सारी चीज़ तो हुई है, हमें पता है उसमें भाई है ना बिल्कुल एकदम फ्रैंक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक तरह से आते हैं, ठीक है, और सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई ना कोई ना फनी मोमेंट जरूर होगा उत्तर कुमार जी के साथ, अब तक आपने काम किया है, तो एक कोई मोमेंट ऐसा जो फनी मोमेंट आपके लिए रहा हो या उप्स मोमेंट रहो, वो बताइए। शूटिंग भी चल रही है और बीच बीच में हंसा देना किसी भी बात ये आपकी जर्नी तो हम है ना देखते आ रहे हैं, टाइम से देखते आ रहे हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो एक चीज़ होने की तो उसके लिए यूट्यूब चैनल, उसका हमें ना अभी वीडियो देखे, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें एक्टिविटी अभी नहीं है, तो ऐसा क्यों है, आप उसके लिए समय क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपके फैंस आपको वहाँ पर आपके चैनल को भी देखना चाहते हैं। जी हाँ, अभी उसमें 2 ही फिल्म आई हैं। कविता जोशी ऑफिशियल मेरा चैनल है, और पहली फिल्म आशा आई थी, दूसरी गीता आई है, और अभी बहुत जल्द उसमें तैयारी चल रही है। ऐसे फिल्म आने वाली है जो मतलब बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो सब मैं अभी आउट तो नहीं कर सकती, लेकिन बस उसका शूट जल्दी स्टार्ट होगा। एक और लास्ट एक क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जैसे मुजफ्फरनगर में देखा जाए तो और बॉलीवुड है ना जिस तरह से सारी चीज़ें बना रहा है, वीडियो बना रहा है, और जिस तरह से मूवीज है ना बॉयकॉट हो रही है उनकी, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ना पेरेंट्स है ना थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि इस लाइन में है ना बच्चों को आगे भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। और वहीं पर अगर देखा जाए तो एक हरियाणवी इंडस्ट्री चल रही है जो आज भी फैमिली बैठकर उनकी पूरी मूवी देखती है, आपकी सारी मूवीज वहाँ पर है ना टेलीकास्ट होती है, और घर में बैठ के लोग देखना पसंद करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं पूरी की पूरी फैमिली देखेगी और एक साथ बैठ के देखेगी। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस लाइन से शायद अभी है ना बच्चों को आपको अवॉइड करके और थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर कि आप ज़्यादा ध्यान दो और इस लाइन पे कुछ नहीं है, जो डिमोटिवेट बच्चों को कर रहे हैं, तो उसके लिए उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कभी भी, और जिसको जिस लाइन में इंटरेस्ट है उसको जाने देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और लाइन तो देखिए हम किसी को अच्छा बुरा ऐसे नहीं बोल सकते, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, और बाकी एक्टिंग लाइन बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत बहुत पसंद है, और मतलब मेरा इस लाइन के अलावा किसी लाइन में मतलब मेरा मन नहीं लग सकता, तो मुझे तो इतना प्यार है एक्टिंग से, डांस से, म्यूजिक से। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करना चाहिए ताकि सभी आगे बढ़ें। और मुजफ्फरनगर में भी मेरा अक्सर आना जाना रहता है। अभी मेरी लास्ट गीता फिल्म सोटा गाँव में शूट, तो बहुत प्यार मिलता है यहाँ से। और हमारे फिल्मों में जो पिताजी का किरदार निभाते हैं विकास बालियान जी, तो वो भी मुजफ्फरनगर से ही थे, तो बहुत फैमिलियर, और एज ए फादर मैं उनको बोलती हूँ, तो एज ए वो मुझे पिताजी की तरह ट्रीट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आके, एक अपनापन लगता है, मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि मतलब हम कहीं और से हैं या मैं उत्तराखंड से हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना मेरे दिल में जितना है ना उतने लिसनर के दिल में भी होगा कि आप पहाड़ों से, हम कहते हैं कि हम पहाड़ों से, जैसे मैं देहरादून से हूँ, आप पहाड़ों में कहाँ से? मैं बेसिकली नैनीताल से हूँ। वाह क्या बात है, नैनीताल। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आपको रेडियो ऐसी 90.8 FM आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और कहते हैं कि जो सितारे हैं वो हमेशा हमारे चमकते रहने चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहेंगे। क्यों अर्षद?
एग्जैक्टली और आपको क्या लग रहा है कविता जोशी मैम कह जा रहे हैं अरे 2 बजे तक आज हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं लेकिन फिलहाल एक बेहतरीन सा गाना फिर आगे करते हैं, बहुत सारी बातें। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन इन रेडियो एसजी 90.8 एफएम इन कविता जोशी बर्थडे स्पेशल। और उसके बाद क्या पूछने वाले हैं इस बार? बी प्राक का है मैम, जैसे बी प्राक आपकी रील्स पे बहुत, आपके गानों पे बहुत रील्स बनाते हैं। नहीं वो नहीं बनाते, सॉरी आप बनाते हैं तो उनके साथ भी बहुत नहीं, मतलब कोई गाना जैसे जो मुझे पसंद आ जाता है तो मैं स्टोरी सानू सा हाँ। इससे पहले गाना आया था उसका बारिश की जाए, तुम करो मैं करके आता हूं। हाँ शायद हाँ पागल लड़की वाला वही है ना। हाँ मेरा यार और दूसरा वो ओरिजिनल बेस्ड स्टोरी सॉन्ग है, ट्रू स्टोरी बेस्ड सॉन्ग है। मैम की गीता मूवी बहुत अच्छी है, मैं रात ही देख रही थी आपकी। ये जब मूवी जब आई थी जब 90 का तीनों पार्ट देखे हैं? आपने हाँ जी, यही तीनों देखे। राज भी आता एकदम से यूनिक। उसकी भी डेट मैं सोची थी वो उसका बेबी है, वो जो इनके साथ छेड़छाड़ करता है उसमें। हाँ। मेरे को लगा वो उसका ही बेबी है पर लास्ट में बहुत अच्छी है। और अभी ये जो आया है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो उसकी भी उन्होंने मेंशन की थी story। तो बस कुछ ऐसी बातें करेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन रखेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ें, और इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले तो वही क्या कि आपका नया गाना आया है नया आ 7 गया तारीख को आया और है, एक अभी 11 को आने वाला है। 11 को आया है। स्टार नहीं 11 को। इसी गाने का ले लेते हैं link? नहीं वो भी रिलीज हुआ ना। नहीं सिर्फ बात करेंगे क्या गाना है, कैसा है, किसके ऊपर बेस्ड है गाने के तौर पर सिर्फ। हाँ टाइटल बोल देंगे। हाँ इसी गाने का ले लेते हैं। हाँ जी फिर से हो गई स्वागत। मैं आपका अपना होस्ट आरजे अर्शल और कविता जोशी जी मैम हमारे साथ है। मैम मेरा अब आपसे अगला सवाल है कि आपका जो नया गाना आ रहा है, जैसे अभी हम आप बात कर रहे थे कि कोई नया गाने वाला है, मैम कब आ रहा है और गाना किस चीज के ऊपर बेस्ड है, और कुछ तो टाइटल राइटिंग कुछ तो हो जाए। बिल्कुल, मेरा अभी 11 तारीख को 11 फरवरी को एक गाना और आ रहा है और उसमें उत्तर जी और मैं यानी कि अगेन आप हिट सब- जोड़ी। हाँ आप सबकी पसंदीदा जोड़ी उस गाने में फिर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 11 फरवरी को आ रहा है टीसीबी हरियाणवी पे। गाने का नाम है टोल लाग रहा। टोल मतलब जो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें टोल जरूर देना होता है, तो बस टोल के ऊपर ही वो गाना है। तो 11 फरवरी को सुबह 11 बजे टीसीबी हरियाणवी। भाई टाइटल कहाँ से लेके आते हैं आप? मुझे इतने ये खतरनाक। हम एक शो डिसाइड करने लगे अगर कि कोई न्यू आर्टिस्ट के लिए हम कोई शो प्ले कर रहे हैं, इसमें कम से कम है ना पूरा महीने लग जाता है। आप महीने में इतने सारे टाइटल निकाल लेते हैं। बस यही तो काम है। अच्छा ये टाइटल डिसाइड कौन करता है? टाइटल देखिए डिपेंड करता है कि जो गाने को बना रहा है या फिर उस गाने को सुन करके ही उसमें से डिसाइड होता है। तो ज़्यादातर मतलब जो टेक्निकल टीम हो गई है आप पे, एक बार किसी के माइंड में अगर कुछ अच्छा हिट किया है तो वो थ्रो आउट करते हैं और उसके बाद उसको एक डिसाइड कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर होती है जो फिर टाइटल बनता है। तो अभी ये टोल जो कटेगा तो आपको क्या लगता है कि कितना कटने वाला है? मुझे क्योंकि पता है कि आप आजकल तो बहुत टोल कट रहे हैं, आपका सारी ट्रेंडिंग में जा रही है, मिलियंस बिलियंस में जा रही है। मिलियंस में जा रही है, तो टोल तो बहुत कट रहा है। देखिए गाने की लाइन तो अभी नहीं सुनाऊंगी, 11 को ही आप सुनिएगा। तो गाना बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर सॉन्ग है, सबको बहुत पसंद है। आज आपके बर्थडे पे आज अपनी सक्सेस का हर एक चीज का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? फैमिली से अलग और फैमिली में अलग और इंडस्ट्री में अलग, 2 क्रेडिट देने हैं आपको, किस किस को देना चाहोगे? देखिए फैमिली के बिना तो कुछ नहीं होता, वहीं से स्टार्टिंग होती है, तो वो तो हमेशा पहला क्रेडिट वही जाएगा। फैमिली में किससे? फैमिली में पूरी फैमिली को जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी मदर को जाएगा। क्या बात, मम्मी जी का नाम भी बता दो आप। जानकी जोशी। क्या बात है। और इंडस्ट्री में अगर पूछा जाए तो सपोर्टिंग सारी चीजें मतलब सब कुछ हटा के मतलब एक आप क्रेडिट देना चाहते हो तो किसको दोगे? देखिए इंडस्ट्री में मैं अगर
क्रेडिट देती हूँ तो मैं सिर्फ एक नाम तो नहीं बोलूँगी। नहीं एक मतलब वैसे तो पूरी टीम है लेकिन हाँ। एक जो जिसकी वजह से आपका क्या नाम है शुरुआत शुरुआत हुई तो ऑब्वियसली उत्तर कुमार जी। क्या और एक बात मुझे इंडस्ट्री में लाए उत्तर जी हैं और आज अगर यहाँ बैठी हूँ तो इतना लोग जानते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, तो उसकी बदौलत देखते हैं। और उसके बाद जब इतना सपोर्ट मिला तो आगे जब मैंने जैसा कि बताया हमारे जिनको मैं हमेशा फादर बोलती हूँ विकास बालियान जी, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं उन्हें भी मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो करना चाहूँगी। और शुरुआत में जब हम सब लोग जुड़े थे तो मेरी फर्स्ट मूवी जो डायरेक्ट की दिनेश चौधरी जी थी, तो मैंने काफ़ी सारी फिल्म दिनेश जी के अंदर में की है, तो उन्हें भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। बाकी मेरी पूरी टीम, क्योंकि पूरी टीम के बिना कुछ नहीं होता, तो पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगी, इतना साथ। एग्जैक्टली, इट्स अ टीम वर्क जिसे हम कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी पार्टी का है। हमारी पार्टी का है। देखो हालांकि आपको पता है वो स्कूल टाइम में याद है जब मेरा बर्थडे जिसका भी होता था, बस बच्चे है ना एक ही चीज में रहते थे, टॉफी मिल जाए। पार्टी कहाँ है? पार्टी, वो मेन पार्टी आज आपकी वो दोस्त आता है, हमें पार्टी करना वाली पार्टी में मिलेगी आपको। उससे पहले रेडियो एसडी की तरफ से भी आपके लिए एक छोटी सी पार्टी है जो हम बहुत जल्द करने वाले हैं। अगेन हैप्पी बर्थडे। अब अपनी जर्नी ऐसी आपकी चलती रहे और ऐसे ही सितारा हमारे चमकता रहे, खूब चमके, ध्रुव तारा हो जाए बिल्कुल। थैंक यू। चले इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, सच में छोटा सा ही म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, फिर आगे करते बात जस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन रेडियो एसडी 90.8 एफएम पे विद मी मॉर्निंग का लड़का या तो आफ्टर वर्क का लड़का। अच्छा माइक पे ही आ गए। अच्छा जैसे अकेले आप लोग जहाँ से बोल रहे थे मुझे लगता है ना जैसे मुझे क्या इंटरव्यू करें। नहीं एक्चुअली हमारे हम भी ऐसे ही करते हैं। नहीं जैसे आपके पास हम एक्टिंग कर रहे थे, एक कंटेंट आपके पास लाइन से ऐसे हमारे पास एक कंटेंट हम रेडी करके बैठते हैं, अपनी स्क्रिप्ट रेडी करके बैठते हैं, तो हमारे पास ऐसा लगता है कि अभी 4-4 घंटे के शो हमारे दोनों से डिमांडेड शो अभी आगे बढ़े हैं, 1-1 घंटा एक्स्ट्रा दिया हम लोगों ने, वो सिर्फ इसी वजह से पब्लिक डिमांड थी कि और शो ज़्यादा होने चाहिए और ज़्यादा लॉन्ग शो होने चाहिए, तो वहीं पर तो आज मुझे लग रहा है राजपाल मूवी का बोल देना चाहिए। नहीं आप बोलते हो लेकिन ट्रस्ट ऊपर जा रहा है ना, बाहर निकल के ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई का आज देखिए अभी इस बार एक बार जो फंसे ना और मुस्कुराए बहुत बुरी तरीके से, कमाल करके। हैप्पी बर्थडे कविता। मैं तो ऐसा कहता हूँ कह रहा है कौन सी बार ऐसा होता है। अभी ऐसे बोल देंगे ना कि अब हमारे साथ सर को स्टार्टिंग कर देते हैं हमारे तो बहुत सी बार ऐसा होता है, बस शुरू होते हैं ना सर लिंक है भैया है। मैं तो कहता हूँ आगे बताइए सही जा रहा है। ये आपकी तरफ से इन्फॉर्मेटिव आपको चाहिए तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो आप बताना चाहते हो। फिल्म का बोल दिया कई बार तो मम्मी पैदा बोल देती थी क्या है इनको अच्छा अवार्ड वगैरह वो नहीं बोला है। वो तो आपको कभी लगता नहीं कि घर वाले कह रहे हैं घर वालों की मैं तो उनके लिए तो मैं वही लगती हूँ, वही कविता हूँ। मेरे को अवार्ड वहाँ रखे हैं, मैं कुछ अवार्ड मम्मी मेरे को ऐसे यानी मैंने किसी चीज़ को बेचने वाली हूँ, मैं बेचने वाली हूँ मम्मी, तो कहती हमें बेचने वाली क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ना कि जब और तो मैं आज भी वही और ऐसे ही होता है। वो हो गया रामलीला का हो गया, रामलीला का बड़ा जबरदस्त है ना। आपके पूरे इंडिया में एक ही रामलीला टेलीकास्ट होती है 2020 में, वो होती है अयोध्या में सरयू के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, जिसके अंदर मुख्यमंत्री आते हैं और उसमें तमाम बड़े बड़े कलाकार हैं, असरानी से लेके राजा मुराद तक और ये आपके बिंदु दारा सिंह से लेके और रवि किशन से लेके और मनोज तिवारी तक सब लोग उसमें मौजूद हैं और उसके ऊपर कविता करती है। बहुत बड़ी अयोध्या में लक्ष्मी का और सीता का दोनों रोल आपने प्ले किया और इनके जो संवाद है ना तो बाद में इनसे 2-3 डायलॉग भी सुना अभी नहीं बीच में सुनो ना, आप फिर जब राजपाट पिक्चर आएगी तो उसका सुना दो और एक कोई रामायण का सुनाना सीता का याद कर दो। कोई भी रावण पकड़ रहा है जिसको आप रावण को कहते हो या कोई भी ऐसी कि अगर तूने हाथ लगाया तो ये खत्म हो जाएगा।
लक्ष्मण रेखा पार कर लक्ष्मण में एक से एक है। बी प्राक पता क्या है, ये भी बहुत गलत कि बी प्राक आज की तारीख में बहुत बड़ा इसमें है और सबसे ज्यादा आपकी स्टोरी लगाते हैं वो लोग। हो गया वो देखो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी इसकी लेटेस्ट जो कल आई है ना, अगर आप देख लो बड़े से बड़ा आदमी होने लगेगा। देख लो अगर किसी ने भी लो तुम्हारे गाँव कविता आई जोशी का इंस्टाग्राम नहीं तो कल वाली देख लो आप। और ये गाना देखो ना, इसको अगर आप सुनोगे इस पिक्चर को देखने बाद इस गाने को, इसमें जो इनका है ना, ये आपको बिल्कुल अगर कोई वास्तव में लवर है ना और उसको जो है छोड़ने के बाद भी प्यार वो लोग कोई भी डालो नहीं अभी नहीं, अभी तो वैसी बात करना मम्मी वाली कर लेना, फिर राजपाल फिल्म पे वो कर लेना। सुनो अच्छा भाई, इसमें तो हो जाएगा अभी अवार्ड्स वाला मम्मी वाला, फिर हो जाएगा वो कि हम लोग जो वो करते हैं रामलीला वाला, फिर आ जाएगा राजपाल मूवी, फिर आपकी अगली मूवी उनका डायलॉग देखो आई इस गाने के बाद आई कविता जोशी भाई कौन करो आई कविता जोशी। वेलकम बैक ऑन रेडियो ऐसी 90.8। जैसे मैंने कहा था कि बहुत छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ। कविता जोशी जी मेरे साथ है और मेरे साथ जानू भी है, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं, सबके बारे में बात करेंगे। अच्छा पीछे से तालियों की गूंज रुक नहीं रही है भाई, बर्थडे स्पेशल चला कविता जोशी का। मैम मेरा आपसे अगला सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है। मैम आपने इतनी सारी मूवीज करी, सुपर डुपर हिट मूवीज करी हैं, और धाकड़ छोड़ा यानी कि उत्तर कुमार जी के साथ इतनी मूवी करी है, विकास बालन जी के साथ आपने बहुत सारी मूवीज की है जो आपके फादर का रोल प्ले करते हैं उसमें। मैम अब आपके घर में अवार्ड्स बहुत होंगे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है उसमें? जी आप क्या कोई किस्सा हो? हाँ मैं बताती हूँ। किस्से तो हमेशा चलते रहते हैं घर पे, क्योंकि अब होता है ना कि हम कितना ही काम कर रहे हैं लेकिन घर वालों के लिए एक छोटे से बच्चे से ही रहते हैं। तो किस्से की अगर बात करूँ तो अवार्ड्स बहुत हैं मेरे फिल्म लाइन में आने के बाद के भी हैं, और मेरे जब मैं नहीं आई थी उससे पहले जो मैंने अपने डांसिंग में जीते हैं बहुत सारे अवार्ड हैं। तो कई बार मेरी मम्मी देख के बोलती है ये इतने इसमें पड़े हुए मैं हटा दूंगी इनको, कर दूंगी बाहर घर से इनको, ये क्यों खामखा रखे हुए? तो मैं बोलती हूँ मम्मी खामखा नहीं है, हटा मत देना। उनके लिए यानी कि आज आप भी वही छोटी सी बच्ची हैं। राइट, बट हमारे लिए मतलब जैसे हम लोग भी एक काम करते हैं और एक अचीवमेंट होती है हमारी कि अवार्ड को संभाल करना। मैम एक उस अवार्ड के लिए मैं बात करना चाहूँगा जो आपकी लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग वाला अवार्ड रहा होगा, वो कौन सा अवार्ड है? देखिए लाइफ चेंजिंग अवार्ड तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे लिए मुझे इस लाइन में बहुत ज़्यादा शौक था। और जब डांस से शुरुआत हुई और धीरे धीरे जब फिल्म में मौका मिला, तो आज मतलब मैं उस मुकाम पे हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ा चेंज हो गया कि मुझे इतने लोग जानते हैं। राइट, एक है ना शाहरुख खान से एक अवार्ड में शो में पूछा गया था कि आपके पास कितने अवार्ड है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप काउंटिंग में अगर देखा जाए तो अंदाजा कितना होगा कि कितने अवार्ड्स हैं आपके पास? देखिए काउंटिंग मैंने कभी नहीं करी, और मेरे लिए मेरा एक छोटा सा अवार्ड भी मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, तो मैंने वो सब रखे हुए हैं। अगर कोई टूट भी गया है ना मैंने उसको जोड़ के रखा है। मैंने उसे भी रखा हुआ है, अगर मैंने नहीं जोड़ा है तो मैंने तब भी रखा हुआ है। तो ये वो वाली बात हो गई कि गिनेंगे तो कम हो जाएंगे। नहीं बहुत अच्छा, और आप दुआ करते हैं कि आपके लिए अवार्ड्स अभी है ना और भी सजे हुए रखे और लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट आने वाली है। देखिए एक अलग घर बनाना पड़ता है उन अवार्ड से। अगर एक है ना आपको मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुझे लोग इतना प्यार देते हैं और इसी तरह से हमारी फिल्मों को देखते रहें, हमारे गानों को सुनते रहें, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड मेरी जिंदगी का हमेशा। वहीं पे अगर बात की जाए तो देखिए अब मैं घर के ऊपर न्यूज देख रहा था क्योंकि ये आवाज सुनते ही आप समझ जाएंगे कि विकास जी की आवाज है। पहले बता दो सरप्राइज। हमारे साथ रेडियो ऐसी 90.8 FM पर फिर से स्वागत है तहे दिल से, मेरे दिल से, हर जगह से हमारे हृदय से हमारे साथ है विकास सर। रेडियो 90.8 FM का एक बार फिर से धन्यवाद कि मुझे बनाती कहने के लिए। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा हैप्पी बर्थडे कविता बिटिया। और कविता तो केक भी कट रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है, अलग तरीके का मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है। बार करने वाले थे इतना काम हो जाए एक कविता जैसी
कविता ने साबित करके दिखाया जो जहाँ भी जाती है जिस समझ में जाती है भूमिका को करते हैं उसमें 4 चांद लगा देते हैं। और आज मैं कहूँगा कि कविता जैसा जाना मुश्किल है और फिर एक मुकाम पे पहुँचने के बाद वहाँ ठहरना बहुत मुश्किल होता है। कविता ठहरी भी हुई है। एक बार मैं फिर आप सब साथियों से अच्छा, मैं अभी है ना मैं कविता से पूछ रहा था कि आप बताइए कि आपका है ना पहली मुलाकात है ना कहना उत्तर जी से कैसे हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कविता जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? देखो कविता तो एक नॉन थी बहुत लंबे समय से, लेकिन एक फिल्म थी उनकी डियर बच्ची थी डियर बच्ची उनकी मुंबई से उसकी बड़ी सराहना मिल रही थी, अच्छी तरीके से फिल्मांकन हुआ है। उसी फिल्म के प्रमोशन से कविता पहली बार टीम थी, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, सर जी थे, कविता के साथ दूसरे कोई स्टार्स थे, घर पे ही आए थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहीं कविता से मुलाकात हुई तो डाउन टू अर्थ एक क्या है मुझे बिल्कुल ये एहसास हुआ। और मैं यही कहूँगा कि कविता मुझसे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। मुजफ्फरनगर के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई बेटी पापा जो कविता की मुझसे पापा मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसा होता है मेरी हुई बेटी मैं तन मन धन से कविता के साथ सपोर्ट के साथ खड़ा रहता हूँ। और इसकी नेचर ऐसी है, आप लोग भी मिलेंगे, कोई भी जो भी मिलेगा उसे लगेगा नहीं कि कविता कोई उनसे पहली बार मिली है या उनसे अलग है। बनावट नहीं है, दिखावट नहीं है, सजावट नहीं है, ओरिजिनल है, पूरी तरह ओरिजिनल लड़की है, हिंदुस्तानी लड़की है। और पहाड़ों से उतर के आई हुई ये हवा है जिसने इस हमारी देसी भूमि के अंदर अपने आप को समाहित किया है। और ऐसी भूमिका करके ऐसे रोल इसमें किया है कि जो संदेश देते हैं। जिनमें आशा और गीता फिल्म में अगर आप कविता का किरदार देखो तो एक जो अपने आप में हम लोग कुछ भी हमारे अंदर है उसको एकदम रिफ्लेक्ट कर देना, कह देना तो हमारे अंदर कुछ बचता नहीं है, लेकिन सब चीज़ सहने के बाद फिर जीवन जीना वो कविता ने इन फिल्मों के माध्यम से। मैं हमेशा से ही कविता को पूरी तरह से अप्रिशिएट करता हूँ। और अभी आप अवार्ड की बात भी कर रहे थे, सब चीज़ें हैं। कविता को अवार्ड रिवार्ड आप लोग जो मोहब्बत देते हैं ना तो सबसे बड़ी कविता अवार्ड रिवार्ड है। मैं तो यही कहूँगा कि दिन दुनिया रात जो ये कविता करते रहे आज के बच्चे मुजफ्फरनगर में हम लोग इकट्ठे में बात सुन रहे हैं तो कविता से क्यों बात सुन रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सोनू भाई और अफसर भाई आप जो है फिर कविता को लगातार मौका देते हैं। बिल्कुल, पहले उससे पहले एक सवाल है आपसे। हाँ उसे आप देखिए हम सबसे पूछते हैं, आपका है ना आप एक्टर हैं, ठीक है, पूरी फैमिली आपको फोकस कर रही है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि फैमिली से क्या कोई और एक्टर जल्दी हमें देखने के लिए मिलेगा? मेरी पत्नी बहुत बड़ी एक्टर है, बहुत राकर कभी मेरे से ये नहीं पता चल पाता कि वो मुझसे दुखी है, मुझसे खुश है, मुझे नहीं पता लगता। लेकिन जब मैं अपने वर्क देखता हूँ, जो मेरे कार्य हैं, जो मेरी चीज़ें फंक्शन होनी चाहिए, सब चीज़ें मुझे ओके मिलती है तो मैं मुझे खिलाती हूँ। सर ये हर घर में कहानी है, हर पत्नी घर घर की कहानी है, इसलिए मैं नंबर तो ये मान लें कि विकास जी भी बीवी से डरते हैं। मेरी फिल्म लाइन ऐसी है, मुझे रात दिन लड़कियों के साथ उठना है, बैठना है, उनके साथ चलना है, घुमाना है, बात करनी है। तो मुझे तो वो मेरे फोटो देखने के बाद आपने उस सीन में उसके कंधे पे हाथ क्यों रखा था, मजबूरी थी, क्या कर सकता था। आपने उसके साथ इस तरीके से क्यों चले, आप 2 कदम पीछे भी तो चल सकते थे मैडम। मैंने कहा डायरेक्टर चलाता है, मैं खुद से नहीं चलता, तो मैं उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। वो सबसे बड़ी एक्टर है। और मेरा बेटा बहुत शाही है, वो फिल्म वगैरह में से बहुत दूर जाएगा, लेकिन मेरी बेटी जो है वो वास्तव में बड़ी से बड़ा अच्छा रोल कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, सुंदर है, हाइट है, बहुत कुछ वो कर सकती है। लेकिन वो भी अभी शायद अच्छा मौका देख रही है या फिर उसको अभी चीज़ें उस तरीके की नहीं मिली है, वो एक्टिंग में जा सकती है। गाइडेंस तो बढ़िया मिल रही होगी घर से? नहीं, वो मुझे सपोर्ट भी घर से मिल गया है। वो मुझे हमेशा देखने के बाद, मेरी फिल्म देखने के बाद ये कहती है पापा आप एक्टिंग में क्यों गए, क्योंकि आप एक्टिंग आती ही नहीं है। ये चीज मैं गलत कहूँगा। देखिए एक्टर तो आप सर बहुत बड़े हो। नहीं मैं तो हूँ, लेकिन उसकी नजरों में उसका पापा वैसे हीरो है ना। वो कहती है मेरे पापा जैसे कोई नहीं, रियल लाइफ में जो है मेरा पापा मेरा सबसे बड़ा हीरो है, वो मेरे लिए जान भी दे सकती है, ऐसी मेरी बेटी है। लेकिन जब वो फिल्म देखती है, मेरा कोई भी सीन देखती है तो मुझे हमेशा डिमोरलाइज करती है और बोलती है कि पापा आपसे अब प्रॉपर डायरेक्टर है वो। हाँ,
लेकिन एक बात होती है, मेरी रील डिलीट करा देगी। मैं कोई रील बना के लाऊंगा, उसको रील डिलीट करा देगी, कभी किसी को कर देगी। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी पिक्चर छुप छुप के देखती है। सर यानी कि वो रील आपकी बेटी ने डिलीट कराई या वाइफ ने? मैं तो ये सोच रहा हूँ देखो। उस टाइम पे अगर वो रेडियो सुन रही हो तो घर जाने के बाद क्या होगा? बहुत सीधी बात है। सर फिर एक्टिंग तगड़े वाली हो जाएगी। नहीं, सीधी बात है, मुझे डांट खानी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी बात है, घर की एक परफेक्ट बॉन्डिंग है। हमारे यहाँ डांट खिलाने का तरीका ये है कि उस दिन मुझे और ज्यादा खाना पीना और अच्छी चीज खिलाएंगे। सर ये डांट तो हमें भी खानी है। खाना नहीं मिलता। आप घर आइएगा और आप देखिएगा, अगर आपसे गुस्सा हो तो आपको उस दिन और अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा।